हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके विगत वर्ष में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निश्चयवाचक है? वह कहा गया है कि वह है, जो यहाँ पर शब्द ये कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये निश्चयवाचक है। यहाँ पर या हो या वह हो या जो हो या ये हो वे हो, ये सभी क्या होते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इनमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? जीवन भर जो है ये समय दिया हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या है? समय गुणवाचक विशेषण का ही एक रूप होता है, इसे आप गुणवाचक विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं, दंत्योष्ठ कहते हैं, दंत कहते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? दंत होगा। जब आप ताथा दाधा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। आप बोल के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ता तालव्य महाप्राण है, मा ओष्ठ सघोष है, ता अल्प प्राण दंत है, खा महाप्राण कंठ है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो अशुद्ध है ये बताना है। चा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चा तालब है लेकिन महाप्राण नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर चा क्या है? अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। जो बाण का पर्यायवाची नहीं वो क्या है? सिलीमुख है, सारंग है, आसुग है, बिसिक है। बाण का पर्यायवाची नहीं है वो क्या हो जाएगा? सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है। सारंग जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? हिरण का होता है। सारंग जो पर्यायवाची है वो हिरण का होता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, पाठ्यपुस्तक परीक्षण है, स्व परीक्षण है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो निदानात्मक परीक्षण है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अयोग वाह कहा जाता है? अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, विसर्ग को। अयोग वाह किसे कहा जाता है? सभी को पता है, विसर्ग को कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। रामचरितमानस। रामचरितमानस का यहाँ पर क्या होगा? गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। सूरसागर। सूरसागर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? सूरसागर सूरदास हो जाएगा। भक्तमाल नाबादास। तो यहाँ पर ये सभी रचयिता आप देख सकते हैं। इसका सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 ये सीक्वेंस यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में भाववाची का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इससे इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। उससे बैठा नहीं जाता है और राम से खाया नहीं जाता है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। तो यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, पहला और दूसरा यहाँ पर पॉइंट सही है। पहला और दूसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? मुनि, बेटा, लड़का या बालिका। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, मुनि। बेटा, लड़का और बालिका ये सभी क्या है? एक वचन में, बहुवचन में करेंगे तो बेटा का बेटे हो जाएंगे, लड़का का लड़के हो जाएंगे, बालिका का बालिकाएं हो जाएगा।
इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? करहाट, कढ़ा, कपित, कैथा, कुछ, कोक, अष्ट, आठ। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए जो त्रुटिपूर्ण है, इसमें जो त्रुटिपूर्ण है वो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है, जो सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। करहाट नहीं होता है, कटाहा होता है, ठीक है, कटाहा होता है और कटाहा का कहाड़ होता है, कटाहा का कहाड़ होता है। ये आंसर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम प्लस अजित, निमज्जित, उत प्लस ग्रीव, उदग्रीव, अध प्लस सेरा, अधसेरा, नी प्लस खरा, निखरा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो अशुद्ध है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, निम प्लस अजित, निमज्जित। नेक्स्ट है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, त्रिभुवन, पीतांबर, मधुमक्खी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? मधुमक्खी। मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। मधुमक्खी में क्या है? तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान हो तथा पूर्व पद क्या हो? गौड़ हो। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना, मरने मराने पर उतारू होना, भाग जाना, बाधक होना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सिर पर सवार होना, पीछे पड़ जाना, ठीक है, पीछे पड़ जाना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गद्यांश दिया हुआ है जिसके आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर बताने हैं। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठ शिखर मानी गई है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पर बताइए क्या सही होगा। कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? जीवन में दोनों उपयोगी है, किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से पृथक है। तो अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है एक दूसरे पर आश्रित, पृथक यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? एक दूसरे पर आश्रित। नेक्स्ट है कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कलावाद पर आधारित हो, जो जीवनोपयोगी हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो जीवनोपयोगी हो। बी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, जो जीवनोपयोगी हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्याम गौर किम कहो बखाने, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। पद में कौन सा भाव है? करुण भाव है, मधुर भाव है, सुकुमार है, ओज है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें कौन सा भाव है? मधुर भाव है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो इसमें क्या है? ये मधुर भाव है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है पद्यांश किस कवि का है? कुंभन दास का है, नाभा दास का है, तुलसीदास है, सूरदास। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। जो पद्यांश दिया हुआ है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्य है नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, भाव इसमें होगा नहीं, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? सुबुद्धि, असुबुद्धि, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर्ष, आरोह, अवरोह। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सुबुद्धि का कुबुद्धि होता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तलवार, तलवार यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तलवार का क्या होता है? कृपाण होता है। तलवार का क्या होगा? कृपाण होगा। टेढ़ा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेढ़ा का यहाँ पे वक्र होगा। टेढ़ा का क्या हो जाएगा? वक्र होगा। तरु का यहाँ पर क्या होगा? तरु का वृक्ष होगा। तरु को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष होगा।
पटु का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पटु का प्रवीण, पटु को क्या कहते हैं, प्रवीण कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस आपका 4312 यहाँ पर होगा, सीक्वेंस आपका 4312 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, मिश्र वाक्य इसमें कौन सा है, मैंने सुना है कि आपके देश में, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता, वाक्य में कौन सा कारक है, द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता, एक द्वार से दूसरे द्वार, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, अधिकरण। इसका जो आंसर सही होगा अधिकरण होगा, वो एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता है, अधिकरण में पर हो जाएगा, दूसरे द्वार पर। नेक्स्ट है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मती, आयुष्यमयी, आयुषी, आयुष्यमयी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आयुष्मान का क्या होता है, आयुष्मती होता है, सभी को पता है, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है समझदार होना, बहुत ही मूर्ख, कृष्ण की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का माधो, एक ही जगह पर बैठ जाना, एक ही जगह पर बैठे रहना, बहुत ही मूर्ख, ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, तद्वित का संधि विच्छेद क्या है, तत् प्लस धित है, तद प्लस हित है, तत् प्लस हित है, तद प्लस धित है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस दिन है, उत प्लस विन्न है, उत प्लस विघ्न है, उत प्लस दिग्न है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी सही होगा, उत प्लस विघ्न, उत प्लस विघ्न, उद्विग्न, यहाँ पर आंसर सही होगा, उत प्लस विघ्न, उद्विग्न, आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसमें जो अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा, सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में आधो नित बसती, बहार बरसा की इस पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार है ये बताना है क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, रूपक है, श्लेष है, यमक है या उपमा है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार है, इसमें जो अलंकार है वो शेष अलंकार है, इसका आंसर बी सही होगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।